करते हैं स्टार्ट। कल पीडीएफ से तो देखा होगा ना, वहां तक का एरे वाला सब क्लियर हो गया होगा नहीं? स्ट्रिंग के हाँ लिए सर। पहले कैरेक्टर देख लेते हैं, ठीक? तो कैरेक्टर के कुछ प्रोग्राम खैर मैंने चलवा के भी दिखाए थे आपको, नहीं? ये कुछ चलाए भी थे ना हमने। तो अगर मैं यहाँ पे कैर में सपोज आपने यहाँ पे वन की जगह सपोज मैं कैपिटल बी ले लूं, है ना? अगर आप परसेंट सी के साथ प्रिंट करते हैं किसको, अब देखना यहाँ पे बच्चों मैंने वो नहीं लिया है क्या? मैं लाइन बाय लाइन आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा, ठीक है? यहाँ पे हम क्लियर स्क्रीन फंक्शन ले लेते हैं, एक फंक्शन ले लेते हैं CLR SCR। क्लियर स्क्रीन फंक्शन का काम आप लोगों को पता होगा किस चीज के लिए होता है? स्क्रीन को क्लियर करने के लिए होता है ना? पहले मैं क्लियर स्क्रीन नहीं ले रहा हूं, चलिए। तो यहाँ पे अब मैंने इस प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन रन किया। देखिए सबसे पहली बार जब आप यहाँ जाते हैं क्या चीज चली है, अभी क्या रन हो रहा है? मैं आपको विंडोज वगैरह में लगा के दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम वॉच लगा सकते हैं। यहाँ पे वॉच लगा देता हूँ मैं ए के ऊपर, ठीक है? आप ए नाम का वेरिएबल, इससे मतलब आपको लाइफ में मतलब बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। ए के अंदर आपको दिख रहा है अभी तक क्या पड़ा है सागर? कोई गार्बेज वैल्यू दिख रही है ना अभी? हाँ जिस सर। लाइन पे हरी पट्टी है वो लाइन अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुई है, समझ रहे हैं? अब जैसे ही ये लाइन चलेगी, मैं F7 से, F7 होता है बच्चों लाइन बाय लाइन ट्रेस करने के लिए। मैंने जैसे ये लाइन चलाई, ए के अंदर दिख रहा है सागर क्या आ गया है? बी। बी आ गया है ना? अब देखो प्रिंट कर रहे हैं परसेंट सी के साथ और परसेंट डी के साथ दोनों बार ए को। देख मैंने Alt F5 दबाया दबाया। निताश्री दिख रही है मेरे को ब्लैक स्क्रीन की नहीं दिख रही है? दिख रही है ना? बट दिख रही अभी है। तक मैंने कुछ प्रिंट का काम किया है नहीं किया, तो इसलिए मुझे कुछ भी प्रिंट हुआ हुआ नहीं दिखाई दे रहा है ना? मैं एंटर किया, दोबारा वापस आ गया। मैंने दोबारा Alt F5 दबाया, दोबारा ब्लैक स्क्रीन पे पहुंच गया। फिर एंटर दबाया, फिर वापस आ गया। देखिए कितनी भी बार आप Alt F5 दबा लीजिए, आप ब्लैक स्क्रीन देख सकते हैं, है ना? अभी तक मुझे रिजल्ट क्यों नहीं दिखा? क्योंकि ये लाइन मैंने नहीं चलाई है। मैंने एक बार F7 दबाया, इस लाइन से मैं नीचे चला गया ना, दैट मीन्स इस लाइन ने अपना काम कर दिया होगा। अगर आप Alt F5 दबा के रिजल्ट देखना चाह रहे हैं तो आपको रिजल्ट दिख गया होगा। दिखा बच्चों की नहीं? बी और 66 रिजल्ट आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, दिख रहा है? हाँ सर। तो यानी बी, देखो पहले वाले परसेंट सी की वजह से प्रिंट हुआ है बी, और परसेंट डी की वजह से प्रिंट हुई है उसकी कैरेक्टर वैल्यू। ये बात क्लियर होगी सभी को, है ना? अब देखो निताश्री यहाँ पे जैसे अगर मैं कंट्रोल F9 से दबाता, मैंने कंट्रोल F9 दबाया, ठीक है? ब्लिंक हो गया, कुछ दिखा मुझे आउटपुट? नहीं दिखी ना? फिर मैं दोबारा कंट्रोल F9 दबा रहा हूँ, फिर एक और बार दबा दिया, बार बार ये कंपाइल हो रहा है, बट मुझे आउटपुट दिख रही है क्या? नहीं नहीं। दिख रही ना? बट अगर आपको आउटपुट देखनी थी ना, तो आप Alt F5 से देख सकते हैं। मैंने 5 बार दबा चुका हूं। आपको दिख रहा है बच्चों कितनी बार ये रन हो चुका है? B66 कितनी, 5-6 बार प्रिंट हो गया कि नहीं? वो हर बार प्रिंट कर रहा है, बट हमें रिजल्ट नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि हम Alt F5 नहीं दबाते। तो बच्चों को हम इतना कॉम्प्लिकेट प्रोसेस बताते नहीं है कि बच्चों आप पहले रन कीजिए फिर Alt F5 से अपना रिजल्ट देख लीजिए, ऐसा हम नहीं कहते बच्चों को। हम उसकी जगह क्या कहते हैं कि आप गेट सी एच लगा लो अपने प्रोग्राम में। क्या कर लो? गेट सी एच लगा लो। अब देखो बच्चों इस प्रोग्राम को मैं कर रहा हूं रन। आपको दिख रहा है एक एरर आ रही है, आ रही है? अब ये एरर क्या है, जब आप क्लिक करेंगे आपको पता चलेगा क्या एरर लिखी आ रही है। अभी हमें क्योंकि फंक्शंस पढ़ने हैं तो ये चीज पढ़ लीजिए। क्या लिखा है? फंक्शन गेट सी एच शुड हैव ए प्रोटोटाइप, यानी गेट सी एच का एक प्रोटोटाइप होना चाहिए। देखो बच्चों हमारे पास दो तरीके के फंक्शन होते हैं, इनबिल्ट फंक्शन यानी जो बने बनाए मिलते हैं, और एक हम जो खुद बनाते हैं। खुद बनाने वाला प्रोसेस हम देखेंगे। बने बनाए जो मिलते हैं उनको यूज करने के लिए हम उसकी रिलेटेड हेडर फाइल यूज करते हैं। और आप चाहे इसको दोबारा रन करके एरर नोट करिए, क्या लिखा आ रहा है? फंक्शन के पास उसका एक प्रोटोटाइप होना चाहिए। तो जब हम अपना खुद का फंक्शन बनाते हैं सबसे पहले हम उसके अंदर क्या देते हैं? प्रोटोटाइप देते हैं। समझ में आ गई बात? तो फंक्शंस पढ़ेंगे तब डिटेल में देखेंगे। फिलहाल आप यहां से ये बात समझ गए होंगे। अब इस फंक्शन को अगर मुझे चलाना है तो मुझे क्या देना पड़ेगा? इसका कोई कोनियो.h, कोनियो.h के अंदर इसका होता है शायद। रन करके देखते हैं। अब हमारे पास दो एरर आ गई, ठीक है? वो तो इंक्लूड की स्पेलिंग सही नहीं लिखी है, एल लग गया है वहां पे, ठीक है? तो कोनियो होती है कंसोल इनपुट आउटपुट, ठीक है? अब इसको हमने रन किया, अब ये रन हो गया।
रन हो गया और आउटपुट भी दिख गई है, बट आपको पता ही नहीं चला होगा क्योंकि ऑलरेडी इस पे इतनी सारी वैल्यूज प्रिंटेड थी। देखो हो क्या रहा है बच्चों, F7 से मैं 1 by 1 रन करता हूं, कैर ए बी चला, ये आपकी बी की वैल्यू, इसको वैल्यू चेंज कर देते हैं, इस बार दोबारा रन कर लेंगे, इसके अंदर हमने डाल दिया एम। ठीक है, दोबारा रन करेंगे। ए के अंदर क्या जाएगा, एम। अब ये प्रिंट देखो, अभी तक आप देखोगे तो प्रिंट क्या है, जो पहली वैल्यूज प्रिंट हो चुकी हैं, दिख रही है सागर, B66 कई बार प्रिंट हो चुका है, मैंने Alt F5 से देख लिया बीच में ही। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं इस लाइन को अब एग्जीक्यूट कर दूंगा, प्रिंट क्या होगा, %C की जगह एम होगा और डी की जगह एम की कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, आप Alt F5 से रिजल्ट देख सकते थे, दिख गया ना, M77 आ गया कि नहीं। हाँ सर। अब आप गेट सी एच का काम क्या होता है, एक कैरेक्टर रीड करना होता है, दोबारा स्क्रीन पे चला गया। अब अगर आपको पुराना रिजल्ट नहीं देखना, आप यहां पे लगा सकते थे CLR SCR, आपने क्या लगा लिया, क्लियर स्क्रीन। अगर अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता ना सागर, मैंने कंट्रोल F9 दबाया, ठीक है, आपको क्या दिख रहा है रिजल्ट, M77। क्या मुझे Alt F5 दबाने की जरूरत पड़ी सागर? नहीं सर। पता है क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि आपने सबसे क्लीन। नीचे क्या लगा रखा है, गेट सी एच लगा रखा है। और गेट सी एच का काम क्या है, स्क्रीन इस, अब देख जरूरी ना है गेट सी एच ही लगता, मैं स्कैन एफ भी लगा देता ना। रीड कहां पे होता है, रीड करते हैं आप कोई भी वैल्यू तो कहां पे जाके रीड होती है, बोलिए, रीड करते हैं आप कोई भी वैल्यू तो कहां पे रीड होती है, ब्लैक स्क्रीन पे। अगर मैंने इसको चलाया निताश्री, M77 तो अब भी दिख रहा है ना, जबकि मैंने क्या लगा रखा है, स्कैन एफ लगा रखा है, क्योंकि रीड करने का फंक्शन क्या काम करता है, वहां पे आपको लेके जाता है। समझे आप बात कि नहीं समझे? अब देखो मैं आपको इस काम में एक चेंज करके दिखाता हूं बच्चों। स्कैन एफ मैंने क्या कर लिया, यहां से मैंने ए की वैल्यू डिफाइन नहीं की, मैं ए की वैल्यू खुद दूंगा, तो खुद देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बोलिए, ठीक है बच्चों, मैंने यहां पे M% A कर दिया, मैं क्या रीड कर रहा हूं, कैरेक्टर वैल्यू। पहले हम कैरेक्टर से काम करना सिखा देते हैं ना, फिर हम उससे काम करना सिखाएंगे। अब निताश्री अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा क्या होगा, कट स्कैन एफ क्या करता है, वैल्यू रीड कराता है ना, कराएगा कि नहीं। और प्रिंट एफ क्या करेगा, जो भी वैल्यू मैं दूंगा वो प्रिंट कर देगा। मैं एक बार रन करता हूं कंट्रोल F9, ये एक वैल्यू मांग रहा है, स्कैन एफ क्या कर रहा है, एक वैल्यू मांग रहा है, जो भी वैल्यू मैं दूंगा वो किसके अंदर चली जाएगी, ए के अंदर चली जाएगी। मान लीजिए मैंने डब्ल्यू दबा दिया, निताश्री मैंने डब्ल्यू दबा चुका हूं, क्या ये वापस चला गया है, मेरी वेट कर रहा है, जब तक मैं एंटर नहीं दबाऊंगा ना वैल्यू इसके अंदर नहीं जाएगी। ध्यान देना, मैं डब्ल्यू दबा चुका हूं, क्या हम बाहर आ रहे हैं, अब मैंने एंटर दबाया, अब मैं वापस स्क्रीन पे पहुंचा, अब क्या काम हुआ होगा, प्रिंट एफ ने अपना काम प्रिंट कर दिया होगा, मैंने गेट सी एच नीचे नहीं लगा रखा था, तो रिजल्ट देखने के लिए मुझे Alt F5 दबाना पड़ेगा। आपको रिजल्ट दिख रहा है ना, ऊपर वाला डब्ल्यू क्यों दिख रहा है सागर, ये वो है जो आपने इनपुट दी थी स्कैन हाँ एफ में। सर। और ये जो नीचे वाला डब्ल्यू और 119 है, ये क्या है निताश्री, जो आपने प्रिंट एफ की प्रिंट वजह है। से प्रिंट किया है। समझ रहे हैं ना आप बात, सिंपल सिंपल। हाँ सर। स्कैन एफ का काम समझ में आ गया, हाँ स्कैन एफ से सर। कैसे आप कैरेक्टर रीड कर सकते हैं, स्कैन एफ से आप यही क्या रीड कर सकते हैं, आप अपना, मान लो मैं कोई और प्रोग्राम बनाता 2 नंबर का सम करने का, वो भी तो कर सकता था ना। ये बात क्लियर हो गई, स्कैन एफ से कैसे काम कर सकते थे आप, है ना, हाँ सर। रीड करने का प्रिंट करने का, एक कैरेक्टर को रीड किया और कैरेक्टर को प्रिंट कर दिया। प्रदीप समझ गया भाई। अब यहां पे आपको मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं, अब हम सिर्फ प्रिंट कर रहे हैं, एस का वैल्यू नहीं चाह रहे हैं, मैं लिख रहा हूं पुट कैर। अब इस प्रोग्राम में देखना कुछ डिफरेंस आ रहा है क्या, मैंने ए लिख दिया, ये लाइन क्या कर रही है, ऊपर वाली सागर ए को रीड करेगी, इनपुट ले रही है। और ये जो भी आप इनपुट दोगे उसको प्रिंट कर देगी। बहुत सिंपल प्रोग्राम बनाया हमने, ए को रीड किया उसको प्रिंट किया। पूजा, ये आज का ही काम चल रहा है, बिल्कुल सिंपल स्टार्टिंग से, यस सर। ठीक है, समझते रहना। हम कैरेक्टर को रीड कर रहे हैं, फिर कैरेक्टर को प्रिंट कर रहे हैं। मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ, लाइन बाय लाइन चलाता हूँ, चलो। क्लियर स्क्रीन क्या करेगी, देखो जो पुराना स्क्रीन पे था वो सब कुछ क्लियर हो चुका है, दिख रहा है, हाँ सर। कुछ नहीं है स्क्रीन पे। स्कैनफ क्या करेगा, मुझसे वैल्यू मांगेगा, मैं वैल्यू दे रहा हूं डी। निताश्री मैंने डी दबा दिया है, क्या ये वापस आ गया ब्लू स्क्रीन पे, नहीं आया, ये वेट कर रहा है मेरे एंटर दबाने की। तो स्कैन एफ में जब भी आप वैल्यू देते हैं तो वो एंटर की वेट करता है। समझ में आई बात, क्लियर हुआ? सर। अब मैंने एंटर दबाया
तो वो वैल्यू ए के अंदर जा चुकी होगी। अभी पुट कैर ने अपना काम नहीं किया है। आप अल्ट F5 से देखो तो ए की तो डी है, ये कौन सा डी दिख रहा है? ये वो डी है बच्चों जो हमने रीड किया था, वो दिख रहा है हमें। अरे रीड करते हुए हमने डी दबाया था ना, तो वही डी तो दिखाई दे रहा है। प्रिंट वाला अभी नहीं दिखा है, क्यों? प्रिंट वाली लाइन ही नहीं चली है। मैंने F7 दबाया, अब पुट कैर चल चुका है ना, पुट कैर ए चल चुका है। देखो आप ब्लू पट्टी कहाँ है? नीचे है ना? तो यानी वो चल चुका है। अब अगर आप Alt F5 से देखोगे, आपको नीचे डी दिखाई दे रहा है। क्लियर है सागर? यहां पे हाँ हमने सर। सिर्फ किसका काम दिखाया? मैंने पुट कैर का। तो पुट कैर का काम पुट क्या क्या? होता है? कैरेक्टर को प्रिंट करना। तो चाहे तुम प्रिंट एफ से प्रिंट करो, चाहे पुट कैर से, प्रिंट करने में कोई अंतर नहीं है। अरे समझ में आई ना? अगर मैं पुट कैर से भी करता, इसको प्रिंट एफ से भी करता, तो क्या होता? क्या हो रहा था? प्रिंट हो जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर मैं इसको देखो, यहां पे मैंने ये काम कर दिया, क्या? इसको करके कंट्रोल F9 से रन कर रहा हूं। वैल्यू दी मैंने, वैल्यू दे रहा हूं आर, एंटर दबाया, Alt F5 से दबाया, आर दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर। अब अगर मैं इसको हटा के इसकी जगह क्या लिख दूं? पुट कैर। फिर इस प्रोग्राम को रन करके देखूं क्या डिफरेंस आएगा? क्या कोई? मैंने वैल्यू दी आर, एंटर दबाया, दोबारा से आर दिख रहा है। कोई समस्या आई? कोई अलग अंतर है? कुछ नहीं नहीं है, सर। है ना? सेम बात है। अब हमें अंतर समझना है। स्कैन एफ से रीड करते हैं तब कैसे काम चल रहा है। अब गेट सी एच जो आज तक हम नीचे लगाते आ रहे हैं ना फालतू में, वो बेसिकली कैरेक्टर को रीड करने का एक फंक्शन है। क्या है वो? कैरेक्टर को रीड करने का एक फंक्शन। करके देखते हैं। ए इक्वल्स टू, मैंने लिखा गेट सी एच, और यहाँ पे वैल्यू रीड करा ली। अब गेट सी एच कैसा फंक्शन है? ये आपसे एक कैरेक्टर रीड कराएगा। जो भी कैरेक्टर आप दोगे वो किसके अंदर डाल देगा? ए के अंदर। समझ रहे हो आप मेरी बात? और पुट हाँ कैर क्या सर। करेगा? उस कैरेक्टर को प्रिंट कर देगा। अब यहां पे थोड़ा मजा देखना, क्या है मजा? देखो, अभी क्लियर स्क्रीन नहीं चला है, पुरानी आउटपुट दिख रही है सागर स्क्रीन पे? हाँ सर। दिख रही है। अब F7 से क्लियर स्क्रीन चल गया है। आप देखो, क्लियर स्क्रीन ने अपना काम कर दिया, पुराना जो कुछ पड़ा था वो स्क्रीन से गायब कर दिया, है ना? अब आप आए हैं किस पे? गेट सी एच पे। गेट सी एच क्या है? कैरेक्टर को रीड करने का फंक्शन। और रीड हमेशा हम कहाँ करते हैं? ब्लैक स्क्रीन पे। तो आप इसे अपने प्रोग्राम में सबसे नीचे लगा देते थे, आपको लगता था ये आपकी आउटपुट को रोक रहा है, बट असल में ये आपसे एक कैरेक्टर वैल्यू मांग रहा होता था, जैसे ये अब मांग रहा है। जैसे आपने स्कैनफ से कैरेक्टर रीड करा है, आप गेट सीएच से भी करा सकते हैं। क्लियर हुई बात या हाँ नहीं? सर। अब देखो, आपने एक वैल्यू दी, यहां पे बच्चों गौर करना, देखो मुझे बताना क्या डिफरेंस आपको फील हुआ। मैंने डब्लू दबाया, बट आपको क्या फील हुआ? डब्लू दबा के क्या ये स्क्रीन पे रुका? मेरे एंटर का वेट किया इसने? नहीं। नहीं। और अभी पुटकेयर वाली लाइन नहीं चली है। मैं आपको एक जादू और दिखाना चाहता हूं। मैं Alt F5 दबा रहा हूं, आपने तो डब्लू दबाया था, डब्लू है कहाँ? नहीं दिखा ना? तो बच्चों, गेट सी एच पता कैसे काम करता है? जो आप पहली बात तो ये कैरेक्टर, एक कैरेक्टर को रीड करने के लिए यूज होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये इनपुट देने के बाद एंटर का वेट नहीं करता, दैट मीन्स एंटर इज नॉट रिक्वायर्ड। इज इट क्लियर? थर्ड हाँ सर। इंपॉर्टेंट थिंग इज, द कैरेक्टर यू एंटर विल नॉट डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। जो हमने दबाया था, रीड आप कभी भी करो, जो वैल्यू रीड करते हो क्या स्क्रीन पे दिखती है या नहीं? लेकिन जो आप गेट सी एच से अगर रीड कराते हो तो वो स्क्रीन पे विजिबल नहीं होता। अब अगर तुम सोच रहे हो मैं मजाक ही कर रहा हूं, तो मैं पुट कैर चलाता हूं। मैंने पुट कैर चला दिया बच्चों, Alt F5 से देखो, मैंने डब्लू ही दिया था, दिख रहा है डब्लू? पुट कैर तो तभी प्रिंट करेगा जब मैंने रीड कराया होगा, या नहीं? बोलो, आपको अंतर दिखाई दिए क्या? जब आपने ये काम किससे किया था? स्कैनएफ से किया था। तो आपने देखो, स्कैनएफ के जैसा गेट कैर होता है। गेट कैर फंक्शन 3 बताया ना, गेट सी एच ई, गेट कैर। चलो गेट कैर को देख लेते हैं पहले, फिर सीक्वेंस में दोबारा दिखाऊंगा। आप गेट कैर से रीड करो, मैं डब्लू दे रहा हूं। निताश्री क्या दिया रहा हूं मैं? डब्लू। क्या ये रुका हुआ नहीं है? मेरी वेट नहीं कर रहा? अब मैंने एंटर दबाया, अब ये नीचे आ गया। अभी Alt F5 से देखो, केवल एक डब्लू है। और ये कर्सर नीचे क्यों है प्रदीप? क्योंकि मैंने एंटर दबाया था। हेलो, समझ रहे हो हाँ आप? सर। एंटर दबाया था, इसलिए वो नीचे है कर्सर। अब पुट कैर प्रिंट करेगा तो अगला कैरेक्टर कहां प्रिंट होगा बताओ? नीचे प्रिंट होगा ना? तो डब्लू डब्लू नहीं आ रहा। हाँ स्कैनएफ से सर। हमने काम किया था, सेम काम पुट कैर से हो रहा है, गेट कैर से मतलब। यानी आप जो रीड करते हैं वो डिस्प्ले होता है, रीड करने के बाद एंटर की जरूरत पड़ती है। समझ में आई या नहीं आई? हाँ सर।
पूजा, क्लियर है ये बात? हाँ जी। देखिए यस सर। बहुत सिंपल खेल है। अगर आप किससे रीड कर रहे हैं, गेट सी एच से रीड करते हैं, तो जो आप रीड करते हैं, मान लो इस बार मैं बच्चों कुछ और दूंगा, मान लो क्लियर स्क्रीन ने क्लियर कर दिया, गेट कैर से मैं रीड कर रहा हूं बच्चों 7, मगर एकदम 7 दबाते ही कहां भाग के आ गया, ब्लू स्क्रीन पे। इसने मेरे एंटर का वेट नहीं किया। पुट कैर क्या कर रहा है, पुट कैर की वजह से प्रिंट करोगे, आप देखोगे अगर एल्ट F5 दबा के आपको एक ही 7 दिख रहा है, जो गेट सी एच से रीड किया था वो 7 दिखा ही नहीं। मैं क्लियर हो गया, गेट सी एच क्लियर हो गया होगा। गेट सी एच में पहली बात, एंटर इज नॉट रिक्वायर्ड। सेकेंड थिंग, वाट एवर यू विल गिव दैट विल नॉट डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। जो भी आप रीड करने के लिए दबाते हैं वो स्क्रीन पे नहीं दिखता। ओके, गेट सी एच के बाद अगला फंक्शन आता है गेट सी एच ई। ई का मतलब होता है इको, इको का मतलब होता है डिस्प्ले। तो समझ में आ गया ना, गेट सी एच और गेट सी एच ई में क्या डिफरेंस होगा, मतलब कि यहां पे डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे आप चलाएं लाइन बाय लाइन, मैंने बच्चों इस बार दिया ई, ठीक है, क्या दिया था बच्चों मैंने, ई। आपको एक यहां पे भी एक काम हुआ है, क्या हुआ है बताओ, क्या इसने मेरे एंटर का वेट किया? नहीं सर। नो सर। ठीक है, बट यहां पे अगर आप एल्ट F5 दबा के देखें तो वो ई दिख रहा है, आपको लगेगा भी आउटपुट वाला है, अभी पुट कैर ने काम नहीं किया है, पुट कैर अब चला है, आपको दो ई दिखाई दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं दोनों ई साथ साथ? भाई पहला ई दबाया था जब आपने, एंटर तो दिया ही नहीं था ना, तो कर्सर तो आगे ही था, तो अगला ई कहां प्रिंट होगा, जो पुट कैर ने किया उसके जस्ट बाद में। समझ में आई? तो गेट सी एच ई में क्या होता है, एंटर की जरूरत नहीं होती और डिस्प्ले भी नहीं होता जो आप दबाते हैं। गेट सी एच ई, ई का मतलब इको, मतलब जो आप प्रेस करते हैं वो दिखाई देता है, इको करता है, लेकिन एंटर इसमें भी रिक्वायर्ड नहीं है। तीसरी चीज आती है गेट केयर। अगर गेट केयर से आप काम करते हैं तो ये सेम करता है, लाइक जैसा कि आप काम करते हैं किससे, स्कैनर। स्कैनफ से। यानी जब आप इसको रन करेंगे तो पहली बात जो आप देंगे, मान लो डब्लू, तो ये रुका रहेगा, आपके एंटर की वेट करेगा, यानी एंटर आपने दबाया है, एंटर इज रिक्वायर्ड। और दूसरी बात, जो दबाया था वो डिस्प्ले भी होगा, वो डब्लू भी दिख रहा है और जो पुटकैर का डब्लू है वो भी दिखाई दे रहा है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलिए। हाँ सर। यस सर। सभी को क्लियर हो गई भाई ये बात? तो गेट स्कैर, गेट सी एच ई, ये सारे क्लियर हो गए होंगे आपको, है ना? फिलहाल के लिए इसको करते हैं हम बंद, और हम उस कल वाली पीडीएफ में समझते हैं, कौन सी पीडीएफ बनाई थी हमने, सी आर एंड स्ट्रिंग हम शायद कर रहे थे, और यहाँ पे हम गेट कैर और इन सब में डिफरेंस समझने की कोशिश कर रहे थे, है ना? तो अब इसी को, इसी स्ट्रिंग उसको कंटिन्यू कर देता हूं मैं, और यहीं पे आपको कहानी समझा देता हूं। बच्चों गेट सी एच में क्या हो रहा था, देखो इसके पहले की दोनों समझ चुके थे, स्कैनएफ और प्रिंटएफ, है ना? स्कैनएफ में सिंपल रीड करने के लिए परसेंट डी नहीं लगेगा, क्या लगेगा, परसेंट सी। ये वहां पे तब वो समझा रहा हूँ। और प्रिंटएफ करना हो तो आप सिंपली क्या यूज करते हैं, प्रिंट करने के लिए ऐसे यूज कर सकते हैं। समझ में आ गई बच्चों? इन हाँ दोनों सर। का, इसे बोलते हैं फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस। अनफॉर्मेटेड में कौन कौन से हैं, गेट सी एच, गेट सी एच ई, गेट सी एच आर। इन सब से क्या करते हैं, हम कैरेक्टर को रीड कर सकते हैं और ये कैरेक्टर को प्रिंट करने के काम आता है। तो बच्चों गेट सी एच में क्या होता है, मैं यहाँ पे, क्योंकि देखो बार बार स्क्रीन थोड़ी चला के देखोगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक छोटा सा प्रोग्राम वही लिख लो, सब में प्रोग्राम सेम रह जाएगा, ठीक है? यहाँ पे लिख लिया मान लो कैर एक्स, ओके। आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू गेट सी एच कर रहे हैं, है ना? और यहाँ पे आप कर हाँ रहे हैं सर। पुट कैर। नीचे मैं इसकी एक डिस्प्ले आउटपुट स्क्रीन बना देता हूं, यहाँ पे इसकी जगह क्या कर रहे हैं आप, एक्स इक्वल्स टू गेट सी एच ई है, और यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू गेट सी एच ए आर है। बस ये तीनों हमने एक साथ रख लिए, क्लियर? अब यहाँ पे आप इसकी आउटपुट स्क्रीन देखिए, इसमें क्या आएगा। निताश्री, जब मैंने गेट सी एच चलाया तो मान लीजिए मैंने वैल्यू दी इसकी, मान लीजिए मैंने दिया स्टार, तो आपको क्या दिखाई देगा, आप मुझे बताएंगे स्क्रीन पे, एनीवन फ्रॉम यू? मैंने रीड करते हुए स्टार दबा रहा हूँ, ये किसके पीछे से आवाज आ रही है बहुत ज्यादा, बताइए। मैंने दबाया है स्टार रीड करते हुए, क्या दिखेगा मुझे ये बता दो। सर कुछ भी नहीं दिखेगा। अरे पूरा प्रोग्राम मैंने रन किया, जब रन किया था मैंने स्टार दबाया, क्या दिखेगा? तो एक फर्स्ट आ रहेगा ना। केवल एक स्टार आएगा ना, क्योंकि बच्चों जो गेट सी एच ने करा था उसके टाइम पे मैंने जो स्टार दबाया वो तो मुझे दिखेगा ही नहीं, और दिखेगा नहीं, एंटर की भी जरूरत नहीं थी। तो पुट कैर ने जो स्टार प्रिंट किया होगा
ओहो, यहाँ पे पहली बात पुट कैर ऐसे थोड़ी लिखोगे, पुट कैर क्या लिखोगे, पुट कैर के अंदर एक्स भी तो लिखोगे, तो ये स्टार प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ गई बात। सेम इस प्रोग्राम में केवल ये लाइन चेंज हुई है, गेट सी एच ई है। इस प्रोग्राम में अगर मैं स्टार देता तो कैसे आता, स्टार जो दबाया था गेट सी एच ई का वो इको करेगा, एंटर की जरूरत नहीं थी इसलिए नेक्स्ट लाइन में नहीं गए थे, और जो मैंने स्टार दबाया था वो यहाँ पे भी दिखाई देगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं, ऐसे स्टार दिखेंगे। भाई एक जो रीड करने ने दबाया था वो, और पुट कैर वाला भी तो दिखाई देगा। क्लियर हो रही है बच्चों की नहीं। यस सर। और अगले वाले में क्या होगा, अगर यहां पे आपने काम कर रहे होते तो क्या दिखता, बोलिए, इसकी आउटपुट बता दो भाई, बोलिए। पहले एक स्टार आएगा, फिर नेक्स्ट लाइन में दूसरा स्टार हाँ, आएगा। समझ गए ना, क्यों, गेट सी एच ए आर ने रीड करा होगा स्टार, कर्सर यहां पे रुका रहेगा, जब तक आप एंटर नहीं दबाओगे नेक्स्ट लाइन पे जाएगा ही नहीं। एंटर दबाओगे तो भी ये वापस ब्लू स्क्रीन पे आएगा, फिर पुट कैर ने प्रिंट किया। समझ में आ गई तीनों का डिफरेंस क्या है। तो अगर हम डिफरेंस की टर्म में बात करेंगे इसमें, तो क्या क्या डिफरेंस है बच्चों, गेट सी एच ए में एंटर की जरूरत, एंटर की जरूरत नहीं पड़ती, और डिस्प्ले भी नहीं होता, है ना, सही है। इसके अंदर एंटर की जरूरत नहीं पड़ती, बट ई का मतलब होता है इको, इको का मतलब डिस्प्ले ये करता है, जो भी आप कैरेक्टर दबाओगे उसको ये डिस्प्ले करेगा। समझ में आई या नहीं। यस सर। और तीसरा बचा आपका गेट सी एच ए आर, ये क्या करता है बच्चों, इसमें अब जब डेटा देते हैं तो आपको एंटर दबाना पड़ता है, और जो आप दबाते हैं वो डिस्प्ले भी करता है, लाइक सेम स्कैनएफ के जैसा। मेरे ख्याल से इतना आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से इनफ है। कैरेक्टर को रीड करने की दोनों चीजें आ गई होंगी। कैरेक्टर के ऊपर इनपुट आउटपुट के मैं आपको बहुत प्रोग्राम करा चुका हूं। अरे करा था ना, एक तो नॉर्मल, देखो कोई बड़ी बात है ही नहीं, एस का वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन बनता है, वो भी एबीसी की, तो वो चीज कहानी आपको पता चली गई। एक वो वाला मैंने आपको करा दिया था, मान लीजिए कैर में मैं ए इक्वल्स टू दे दूं मान लो 530, तो क्या होगा यहाँ पे आपको पता है 530 नहीं जाएगा, कैरेक्टर की रेंज कितनी होती है, -128 से प्लस का 127 तक। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे 256 से आप करेंगे इसको डिवाइड, है ना, 530, तो क्या आएगा, 256 ही आएगा, क्योंकि इसका डबल कितना हो जाएगा, 512, 512 होगा ना, तो 512 भी ले लो बच्चों। हेलो, 512 आ गया। अब यहाँ पे क्या बचा, सिंपल 18, तो 18 जो बच गया 18 आ जाएगा इसके अंदर, 18 की जो भी कैरेक्टर वैल्यू है डिस्प्ले हो जाएगी। समझ में आ गई या नहीं आ गई भाई। 580 कर देते तो 18 नहीं आता, कितना आ जाता है, 68 आ जाता, और 68 की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, अगर इसको मैं प्रिंट कर रहा होता, प्रिंट एफ परसेंट सी लगा के अगर मैं ए करता, तो 68 का मतलब क्या होता है, डी। डी, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाता डी। समझ गए इस प्रोग्राम की आउटपुट कैसे आई है ये? हेलो, तो एक तो ऐसा वाला यस प्रोग्राम सर। इंपॉर्टेंट है, बाकी सिंपल बात हो गई। तो यहां से कैरेक्टर की कहानी होती है खत्म। क्लियर। अब स्ट्रिंग पे आ जाते हैं। स्ट्रिंग क्या होती है, अरे ऑफ कैरेक्टर। बच्चों एक तो डिफरेंस आप यहाँ पे ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना, आप यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, कैर, जैसे वही बात मैंने एरे आपको रीड करना बताया था, सेम आप यहाँ पे कैर ए लिख के आपने लिख दिया मान लीजिए राज, ठीक है, तो इसका मतलब है मेमोरी में क्या बना होगा, एक एरे बना होगा कैरेक्टर टाइप का, इसके अंदर गया है आर, ये है आपका A0, ये है A1, ये है A2, यहाँ पे ए गया है, यहाँ पे जाएगा जे, और A3 पे जाएगा क्या, \0। समझ में आई बच्चों या नहीं आई, बोलिए। अगर आप ये लिख रहे हैं तो यहाँ पे मेमोरी में इस तरीके से जाएगा। निताश्री क्लियर हुई बात। अब अगर मैं अच्छा बच्चों आपसे ये पूछूं, अगर मैंने लिखा कैर A इक्वल्स टू एक्स, कॉमा, या मान लो एक चीज है बच्चों, ऐसे लिखूंगा तो आप नाम में कंफ्यूज रहोगे, एक्स, और मैं डबल कोट्स में एक्स लिखूं, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इसमें और इसमें, बोलिए। वाला कैरेक्टर की तरह आज ट्रीट फिर करेगा, तेरी डबल आवाज नहीं आ कोट रही। में स्ट्रिंग लिखते हैं हम लोग। ठीक है, हेलो हाँ हाँ बताओ बताओ। सर, सिंगल कोट में लिखते हैं और डबल कोट्स में स्ट्रिंग को लिखते हैं। ठीक है, तो यानी पहला है कैरेक्टर, दूसरा है स्ट्रिंग, है ना, ये है कैरेक्टर और ये हाँ जी है सर, क्या, और स्ट्रिंग हाँ बताओ दूसरा क्या, और स्ट्रिंग एंड होती है तो उसके बैकस्लैश हाँ ठीक है,
तो यानी अगर आप साइज की बात करोगे ना बच्चों, साइज इस वाले का देखोगे तो इसका साइज कितना दिखेगा, 1 बाइट। जबकि इसका साइज अगर बच्चों आप देखोगे तो वो दिखेगा 2 बाइट। अब आप कहोगे ये दो क्यों है, क्योंकि बच्चों एक है \0 के लिए। बात समझ में आई या नहीं आई? हेलो, साइज आप पता कर सकते हैं। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा करता हूं, ये एक बेसिक डिफरेंस था जो मैंने आपको बता दिया। मान लीजिए मैं लिख लेता हूं कैर m इक्वल्स टू एक्स, है ना, कॉमा n इक्वल्स टू डबल कोट्स में x लिख दिया मैंने, है ना। अब अगर मैं यहां पे प्रिंट f में ये प्रिंट कर दूं ना %d, और एक ऑपरेटर आपके पास होता है साइज ऑफ ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर होता है, साइज ऑफ। शायद आपने उसमें मैंने पढ़ा रखा होगा। साइज ऑफ अकेला ऐसा ऑपरेटर है जो अपने नाम से यूज होता है। देखो जैसे प्लस माइनस सबके सिंबल अलग है ना, ये एडिशन का ऑपरेटर है, ये सब्ट्रैक्शन का, ये इकलौता है जो अपने नाम से यूज होता है। साइज ऑफ मैंने लिखा m, कॉमा साइज ऑफ मैंने लिख दिया किसका, n का। हेलो, समझ रहे हैं आप मेरी बात? अगर साइज ऑफ m कॉमा n आप लिख रहे हैं तो होगा क्या, m का साइज कितना प्रिंट होगा बच्चों, 1 बाइट। 1। यहां पे इसकी आउटपुट जो आएगी, इसका साइज आएगा बच्चों 1 और इसका साइज आएगा 2। क्यों आया है 2? क्योंकि ये 2 बाइट लेगा। स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में आपको पता है स्ट्रिंग इज एरे ऑफ कैरेक्टर एंड विद ए स्पेशल सिंबल \0। मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी बात, है ना। हेलो, क्लियर है आपको? अब इसका स्ट्रिंग का एक देखो, मैं प्रोग्रामिंग करना नहीं सिखा रहा, जिस चीज के बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं वो काम कर रहे हैं। दीज क्लासेस आर प्योरली ओरिएंटेड फॉर कंपटीशन, नथिंग एल्स, है ना। यहाँ पे ये नहीं हम प्रोग्रामिंग करना सीख रहे हैं। स्टिल अगर प्रोग्रामिंग हम इस तरीके से सीखें तो बच्चा बहुत जल्दी सीख जाएगा और कभी जिंदगी में भूलेगा नहीं। फिर वो प्रोग्राम रटेगा नहीं, बनाना सीखेगा, उसे चीजों का डिफरेंस क्लियर हो, मैं क्या लिखता हूं तो क्या होता है। तो हमने थ्रू आउट लाइफ पढ़ाया भी तो ऐसे ही पढ़ाया है, ठीक है। अब खैर यहाँ पे इसको आगे करते हैं। यहाँ पे अब एक चीज बच्चों आपको देखनी है जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगली इंपॉर्टेंट चीज है। मेन मैंने यहां पे लिखा है कैर ए, ठीक है, और यहां पे लिख दिया मैंने 50। अब बच्चों अगेन सेम बात, कैरेक्टर को रीड करने का दो तरीके के फंक्शन होंगे। कैरेक्टर को रीड करने की, दोबारा इसको बना देता हूं, जैसे स्ट्रिंग को किया था ना हमने कैरेक्टर को, ऐसे ही स्ट्रिंग को के लिए बता रहा हूं। स्ट्रिंग को भी किसके दो फंक्शंस हैं, फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन, फॉर्मेटेड और अनफॉर्मेटेड। हेलो, क्लियर है? इनपुट आउटपुट फंक्शंस। अब फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन में इसके पास अगेन सेम स्कैनफ फंक्शन है और प्रिंट करने के लिए प्रिंटफ फंक्शन है, जैसा कि कैरेक्टर में होता था। ये तो इंटीजर फ्लोट सभी में चल रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर आप बता सकते हैं आप क्या रीड कर रहे हैं। %d मतलब वो समझ जाता है इंटीजर है, %f मतलब समझ जाता है फ्लोट है, %c मतलब कैरेक्टर है। और स्ट्रिंग के लिए क्या यूज करते हैं निताश्री? बोलो। %s यूज करते हैं, ठीक है। क्या यूज करते हैं बच्चों? %s, s फॉर स्ट्रिंग। कहानी सिंपल है। और अनफॉर्मेटेड में इसके पास कौन सा होता है जिसमें रीड करने के लिए आप यूज करते हैं गेट्स फंक्शन का, और प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं पुट्स फंक्शन का। ये बात क्लियर हो रही है? यस सर। ओके सागर, हाँ क्लियर सर। है भाई? हाँ सर। ओके अब देखो यहाँ पे पहले हम आपको फॉर्मेटेड से सिखाएंगे। तो फॉर्मेटेड में देखो रीड करने का तरीका क्या है, आप स्कैनफ में सिंपल लिख दोगे परसेंट क्या एस और यहाँ पे लिख दोगे ए। यहाँ पे एम्परसेंड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, पॉइंटर पढ़ेंगे तब क्लियर करूंगा ये चीज। एम्परसेंड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रिंट एफ में आप सिंपली %s लिख दोगे और यहाँ पे आप लिख दोगे ए। क्लियर हुआ? हेलो, अब मैं यहाँ हाँ पे सर। आपको दिखाना चाहता हूँ एक बार जरा ये चीज। एल्ट एंटर कर देते हैं इसको। यहाँ पे बच्चों मैं कैर A50 लिख लेता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आप देखना कि क्या डिफरेंस चल रहा है, ठीक। चलो क्लियर स्क्रीन हो गया। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्कैनफ कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं स्कैनफ के थ्रू, बोलिए। %s लगाओगे ना,
स्ट्रिंग की वैल्यू ले रहे हैं। हाँ, तो स्ट्रिंग की वैल्यू रीड करने के लिए मैंने अभी क्या बताया, परसेंट एस, स्ट्रिंग का नाम है ए। ओके, सेम हाँ सर। प्रिंट करने के लिए क्या है, परसेंट एस लगा देंगे आप अगेन, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए। ए। ठीक है, और पुट्स की जगह क्या लिखेंगे आप, प्रिंट एफ। ठीक है, ओके, प्रोग्राम बन गया। हाँ सर। मैं इसको प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, सागर। अब देख, मैंने दिया नाम सागर, एंटर दबा दिया, एल्ट F5 से रिजल्ट दे। तेरे को सागर दिख गया कि नहीं? हाँ सर। अब मैंने एक और प्रोग्राम में रन कर रहा हूं और मैंने दिया सागर और प्रदीप। क्या आउटपुट आएगी प्रदीप? एंटर मार दिया मैंने इस पे क्या दिया था, सागर एंड प्रदीप। क्या आएगा आउटपुट, कोई भी बताएगा आप में से? सर खाली सागर। खाली सागर। कोई और बताएगा भाई? देखो बच्चा, आउटपुट देखिए क्या आ रही है, केवल सागर आ रही है। अब प्रदीप कहां गायब हो गया? अब मान लो मैं दोबारा इसको रन करता हूं, इस बार मैं दे रहा हूं सागर और प्रदीप, है ना, और मान लो मैंने सौरभ भी दे दिया। ठीक है, अब मैंने एंटर दबाया, अब मैं इसको दबा रहा हूं, मुझे सब कुछ दिखा या नहीं दिखा? पूजा, क्लियर? सब कुछ दिख रहा है ना? Yes, हाँ जी sir. सर। अब मान लीजिए मैं दोबारा रन कर रहा हूं, पूजा इज ए गुड गर्ल, मान लो मैं लिख रहा हूं, ये स्ट्रिंग मैंने दे दी, है ना, एंटर दबा रहा हूं, आप एल्ट F5 कर रहे हैं, आपको सिर्फ क्या दिख रहा है, पूजा दिख रहा है। Yes, sir. रीजन क्या है बच्चों, जब आप स्ट्रिंग को रीड करते हैं ना स्कैनफ से, है ना, इसको वापस उसके ऊपर लेके जाते हैं यहाँ पे। तो जब आप इसको, तो ये इससे बाहर नहीं जा रहा भाई। ठीक है, जब आप इसको रीड करते हैं ना बच्चों यहाँ पे कैर ए से, तो होता क्या है बेसिकली, स्ट्रिंग में तो आपके क्या पड़े हैं, कैरेक्टर्स पड़े हैं ना ऐसे, हेलो, A0, Yes, A1, sir. A2, ऐसे करके ब्लॉक्स हैं। तो सागर होता क्या है, जैसे आपने दिया था सागर, तो एस गया यहाँ पे, ए गया यहाँ पे, ए गया, जी यहाँ पे, ए आर। जब आप स्पेस दबाते हैं, स्पेस को ये ट्रीट करता है बैकस्लैश 0। क्या ट्रीट करता है? बैकस्लैश बैकस्लैश जीरो। जीरो। आपने केवल सागर दिया था, एंटर दबा दिया, तो ये क्या कर देगा, सागर के बाद बैकस्लैश 0 डालेगा। जब आप प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ फंक्शन का काम क्या होता है बच्चों, प्रिंट एफ का काम होता है प्रिंट करना, कहां तक, प्रिंट टिल बैकस्लैश 0, ऐसा समझ ले। प्रिंट एफ फंक्शन क्या करता है, टिल बैकस्लैश 0 प्रिंट करता है। पहली बार तूने सागर दिया था, तो क्या हुआ था, ऐसे GAR गया, जैसे ही आपने एंटर दबाया तो क्या चला गया, बैकस्लैश 0 चला गया। कोई दिक्कत नहीं, बोलिए, कोई समस्या नहीं आई Yes, यहाँ sir. पे? हाँ सर। अगली बार तूने क्या किया, सागर स्पेस करके मान ले प्रदीप दिया, तो सागर के बाद जो तूने स्पेस दबाया ना, कंप्यूटर में जब आप स्कैनफ से रीड करते हैं तो स्पेस दो या एंटर दो, दोनों की वैल्यू बैकस्लैश 0 डालता है। क्लियर? तो आपने सागर के बाद प्रदीप दिया, तो प्रदीप उसमें गया तो, लेकिन हुआ क्या, प्रदीप के बाद भी बैकस्लैश 0 गया। लेकिन प्रिंटफ फंक्शन का काम क्या होता है, कहां तक प्रिंट करता है, जहां तक बैकस्लैश 0 आ रहा है। तो तुझे प्रिंट करके सिर्फ क्या दिखाएगा, सागर दिखाएगा। बात समझ में आ रही है या नहीं? स्ट्रिंग के सारे फंक्शंस कहां तक काम करते हैं, टिल बैकस्लैश 0। अभी हम बहुत सारे फंक्शंस पढ़ेंगे। कभी आपको लगे सर लेंथ अगर मैं चेक करूंगा तो लेंथ में तो पूरा दिखा देगा, या नहीं, लेंथ में भी यहां तक ही दिखाएगा। लेंथ फंक्शन का भी काम क्या है, जहां तक बैकस्लैश 0 नहीं होता आप काउंट कर लीजिए, अभी आगे करेंगे वो कार्य भाई। फिलहाल आपको समझ में आया स्कैनफ में क्या हो रहा है? अब इसी काम को अगर मैं ऐसे कर देता बच्चों, कैसे, किसकी हेल्प से ना रीड करके क्या कर देता मैं, यहां पे स्कैनफ की जगह मैंने गेट्स लगा दिया और मैंने किया ए। तो सागर गेट्स में क्या करता है, जो गेट्स फंक्शन का काम क्या होता है, जो आप स्पेस दबाते हैं ना, स्पेस को ये इसमें कन्वर्ट कर देता है। इस चीज को बोलते हैं ब्लैंक स्पेस। क्या बोलते हैं? ब्लैंक स्पेस। Blank. तो जब आपने सागर के बाद क्या दबाया था, स्पेस दबाया था, तो ये मेमोरी में बैकस्लैश 0 नहीं देगा, इंस्टेड इसकी जगह क्या देगा ये, बोलो, ब्लैंक स्पेस देगा। फिर प्रदीप दे देगा, फिर जब आपने एंटर दबाया तब बैकस्लैश 0 देगा। समझ रहे हो? तब तक आपसे वैल्यू लेता रहेगा।
अब देखो जब आप प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ का काम क्या होता है? प्रिंट करना जब तक बैकस्लैश जीरो नहीं आ रहा। इसलिए जब आपने मतलब अगली बार मैं करके दिखाऊंगा अभी गेट से, अगर आप गेट से रीड करते तो आपको पूरा दिखाई देता। क्लियर हो रही है बात? जैसे इसको करके देखते हैं हम। कहाँ क्या है? ओहो, बहुत इधर आ गया भैया तो। एक सेकंड बच्चों, इधर ले आए फिलहाल इसको। ठीक है। और प्रिंट एफ के आगे की ये लाइन हो चुकी है गायब, तो इस पूरी को ही कर देता हूँ डिलीट और दोबारा से कर लेता हूँ प्रिंट एफ। ठीक है। ओके। अब एक बार इसको करके देखते हैं दोबारा से रन, और इस बार इसकी वैल्यूज कर देंगे। पहले एक बार वही देख लेते हैं। मैं कंट्रोल F9 से कर रहा हूं। मैंने दिया सागर और प्रदीप। ठीक है, एंटर दबाया, क्या दिखेगा मुझे? सागर ही दिख रहा है। रीजन समझ में आ गया इस बार सागर क्यों हो रहा है ऐसा? समझ में आ हाँ गया ना? सर। अब मैंने यहाँ पे स्कैनएफ की जगह में किस फंक्शन से रीड करना चाह रहा हूं? अनफॉर्मेटेड से। तो देखो अगर आपको स्पेस नहीं चाहिए तो चाहे गेट से रीड करो स्कैनएफ से करो, दोनों में सेम काम है। लेकिन अगर आपको स्पेस वाला डेटा भी रीड कराना है तो आप किससे रीड करेंगे? गेट से। ठीक है। अब कंट्रोल F9 से दोबारा ये काम करके देख। मैंने क्या दिया? प्रदीप और सागर दे दिया, एंटर दबाया Alt F5 से। दोनों चीज आ रही हैं? हेलो, हाँ सर। क्लियर है पूजा? मान लो ये नहीं है, आप यस सर। एक बार स्पेस दे रहे हैं, आप पूजा इज ए गुड, मान लो हमने लिख दिया। इस बार हमने बहुत सारे स्पेस दिए मगर एंटर कहीं नहीं दबाया था, स्पेस दबाए थे, एंटर किया। अब दबाएंगे तो क्या आ रहा है? पूजा इज अ गुड गर्ल। सब कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर यस हुई सर। बात? समझ गए बच्चों? तो मेरे ख्याल से यस सर। सारे इनपुट आउटपुट फंक्शन आपको इन दोनों के तो क्लियर हो गए होंगे या नहीं? बच्चों ये इनपुट आउटपुट फंक्शन क्लियर हो गए होंगे ना, स्ट्रिंग के भी और कैरेक्टर के भी, है ना? हाँ सर। अब यस सर। स्ट्रिंग के कुछ और फंक्शंस हैं। और बच्चों हाँ, अब आप अगर ये गेट्स फंक्शन यूज कर रहे हैं, पुट्स में कोई ड्रामा नहीं है। पुट्स करो प्रिंटफ करो, दोनों का काम क्या है? प्रिंट करना। कब तक? जब तक कि आपका क्या नहीं आ रहा है? बैकस्लैश जीरो नहीं आ रहा है ना? अब इसको यूज करने के लिए बच्चों इनबिल्ट फंक्शन है गेट्स भी, इसको यूज करने के लिए ऊपर क्या लगाना पड़ेगा आपको? स्ट्रिंग स्ट्रिंग डॉट एच। डॉट एच लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात कि नहीं? तो आप यहाँ पे यस ऊपर सर। क्या लगा लेंगे? हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच ऊपर यूज कर लेंगे। इसके अंदर सबके प्रोटोटाइप होता है, मैंने इसलिए कहा था फंक्शन की वीडियो देख लेना। अगर फंक्शन की वीडियो देख ली होती ना, आज आपको फंक्शन करना ही बता देना। अभी रात को सबसे पहले आपको 7.1 वाली वीडियो देखनी है, मैं उसका नंबर बता दूंगा, 7.1 है और वट एवर। आपको फंक्शन की 3 या 4 वीडियो पढ़नी है, उसमें फंक्शंस के बेसिक्स हैं सिर्फ। वो भी पेपर के परस्पेक्टिव से नहीं बनी हुई है। मतलब पेपर के परस्पेक्टिव मतलब 11 BCA के लिए है उसकी, मतलब बट जो समझाने का मेन इंटेंशन था वो कंपटीशन के लिए ही है। तो उन दोनों को देख लेना जरूर। ठीक है। पॉइंटर की भी है उसमें, कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस क्लियर है। फिर पॉइंटर पे, क्योंकि देखो मैंने आपको एरे में भी छोड़ दिया था कि पॉइंटर कर लेंगे तब डिस्कस करेंगे, अभी स्ट्रिंग में भी छोड़ रहा हूं। कल सुबह हमें यही काम खत्म करना है, मतलब हमारा एक तरीके से फंक्शन भी एंड हो जाएगा। बस कल शाम को सी का एंड। ठीक, वापस आते हैं। मैं स्ट्रिंग के कुछ इनबिल्ट फंक्शंस की और बात कर लेता हूं। स्ट्रिंग के इनबिल्ट फंक्शन, इनबिल्ट क्या होता है बच्चों? जो सिस्टम की तरफ से बने बनाए मिलते हैं। ये कुछ यस इंपॉर्टेंट सर। फंक्शंस हैं, तो मैं एक एक करके एक एक को डिस्कस करता हूं। मान लीजिए एक फंक्शन होता है स्ट्रिंग लेंथ। क्या फंक्शन होता है? स्ट्रिंग लेंथ। अब इसके अंदर अगर आपने दे दिया सागर, क्या दे दिया? सागर। तो ये क्या देगा? अगर स्ट्रिंग लेंथ तूने सागर रीयूज कर लिया ना, ये रिटर्न करके तेरे को क्या देगा इधर? मान ले तूने एक्स में डाला और एक्स को प्रिंट करके देख ले, तो ये क्या करेगा? पहली बात, स्ट्रिंग लेंथ की हमेशा रिटर्न वैल्यू कैसी होगी? इंटीजर होगी। ओके। अगर तू एक्स को प्रिंट करके देखेगा तो ये इस टाइम पे क्या देगा? बताओ, 5 देगा, 6 देगा या एरर देगा? बोलो, एनीवन? अच्छा। 5 देगा सर। 5 देगा। चलो दो हाँ। काम करते हैं, एक तो दोनों चीज प्रिंट करते हैं, %d। और एक तो मैं प्रिंट कर रहा हूं क्या? x। और एक कर रहा हूं साइज ऑफ सागर, सागर का साइज भी प्रिंट कर रहा हूं। ठीक है। अब बताना क्या देगा? 5565 है ना, या 66 या 56? बोलना। 5 6। 56। तो बच्चों देखो स्ट्रिंग लेंथ का काम क्या होता है?
ये स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करता है, मतलब बैक स्लैश जीरो से पहले पहले क्या है। तो सागर का 1 2 3 4 5 बैक स्लैश जीरो को लेंथ में नहीं काउंट करता। तो यानी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 5 आएगी। और आपको पता है साइज ऑफ का काम क्या होता है, इसकी लेंथ काउंट कर, मतलब साइज काउंट करना, यानी मेमोरी में कितना स्पेस ले रहा है। अब आपको पता है अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग गई होगी, तो अगर मान लो सागर गया होगा तो इसके बाद में बैक स्लैश जीरो भी तो गया होगा, तो कितनी बाइट लेगा, एक कैरेक्टर 1 बाइट लेता है तो कितनी बाइट ले लेगा टोटल, 6 बाइट ले लेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 और 6। मेरे ख्याल से स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन क्लियर हो गया होगा। यस सर। अगर मैं स्ट्रिंग लेंथ में यहां पे दे दूं क्या, इंडिया इज ग्रेट, पूजा क्या आएगी इसकी जरा लेंथ बताना मुझे, एक्स में डाल रहा हूं मैं, पहले पूजा बताना फिर सा, सागर तुम बताना क्या आएगी। इंडिया इज ग्रेट लिखा है, सर 13 14 15 16, हैं? 13 14 15 16, 13 सर। 13 है। ओके, सागर 14. 14। ओके निताश्री सर 14। 14। पूजा जी इंडिया की 5 हो गई, 1 2 3 4 5, 6 हो गया ये स्पेस, 7 8 9, ओके। और फिर 9 5 14, तो 14 आएगी, ठीक है। 14 ठीक आंसर है होगा। सर। तो स्ट्रिंग लेंथ क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, है ना। यस। फिर इसके बाद एक फंक्शन होता है स्ट्रिंग कॉपी, STRCPY। स्ट्रिंग कॉपी, इन सब के लिए स्ट्रिंग क्या यूज करना है ऊपर, String dot h. हाँ स्ट्रिंग डॉट एच यूज कर लेना। इसका काम क्या होता है बच्चों, स्ट्रिंग कॉपी का, आपकी मान लो 2 स्ट्रिंग होती हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने लिखा होता कैर A50 और एक होता मान लो B50, है ना, एक C50 भी ले लेता हूं मान लीजिए। ठीक, अगर बच्चों मान लो ये तुम्हारा मेन ऊपर रहता, यहाँ पे कैर टाइप ये ले लिया। अगर मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, मान लीजिए ए के अंदर मैंने वैल्यू दे दी सागर, क्या दे दिया मैंने, सागर। ठीक, अब मैं ये लिख रहा हूँ STRCPY स्ट्रिंग कॉपी, मैंने क्या लिख लिया, ए कॉमा वो ए लिख लिया इधर और यहाँ लिख लिया बी। जैसे बच्चों वही काम जो अभी तक, आप मान लो ए की वैल्यू आपको बी में डालनी है, आप क्या लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं ना, इसकी वैल्यू हमेशा राइट हैंड साइड असाइन होती है, कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड में, है ना। तो यहाँ पे स्ट्रिंग कॉपी का भी सेम फंडा है, अगर आप ए को बी में कॉपी करना चाह रहे हैं आप ऐसे लिखेंगे, दैट मीन्स ए की वैल्यू कॉपी हो जाएगी बी में। यानी आफ्टर दिस स्टेटमेंट अगर आप लिख रहे हैं पुट्स ए एंड पुट्स बी, तो आपको क्या प्रिंट होगा बताइए, सागर और सागर। क्लियर हो रही है बात कि नहीं, हेलो। यस सर। स्ट्रिंग कॉपी क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, यस सर। ठीक है। अब नया, यानी मैं यहाँ पे अगर आउटपुट भी दिखा देता हूँ, आपकी आउटपुट ये हो गई, तो आपको आउटपुट मिल जाएगी सागर और सागर, ठीक है। अब चूंकि बैक स्लैश एन आप नहीं ले रहे तो अगली लाइन में ही दिखेगा, यहाँ पे सागर यहीं आ जाएगा, ठीक है। अब फिलहाल यहाँ पे इसे हम कर लेते हैं कॉपी, और मुझे आपको दिखाना है ये क्या हुआ है। ओके, ये पिछली वाली स्लाइड कॉपी हुई, हमें ये करनी है कॉपी, ठीक है। यहाँ पे अब 10 मिनट में सारे फंक्शन खत्म हो जाएंगे, तो धैर्य बना के रखें। अब मैंने एक फंक्शन यूज किया है बच्चों, एक फंक्शन होता है स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, ए के अंदर आपने डाला था सागर, और मान लीजिए बी के अंदर डाला आपने राना, ठीक है, ओके। अब मुझे इन दोनों को जोड़ना है, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, मान लीजिए मुझे सी के अंदर सागर राना दोनों चाहिए, कोई बताएगा मुझे कैसे यूज कर सकते हैं। एक फंक्शन होता है STRCAT, इसका काम है दो को जोड़ना। जिन दो को जोड़ना चाहते हैं, मान लो ए और बी को, तो ए कॉमा बी आप लिख सकते हैं, वो दोनों जुड़ जाएंगी, और किसके अंदर चली जाएंगी, ए कॉमा बी आप लिख रहे हैं तो बी वाली ए के पीछे जुड़ जाएगी और ए के अंदर ही आ जाएगी। अब मुझे कोई अपने दिमाग से करके बताओ, मुझे सी के अंदर सागर राना चाहिए, क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू। बोलो भाई। सर STRCAT लिखेंगे, फिर STRCAT लिखेंगे, ठीक है। फिर ब्रैकेट में पहले सागर लिखेंगे। अच्छा, अबे ये ए और बी में डाल रखा है ना, तो ए और बी का अच्छा इस्तेमाल करना। हाँ ठीक है,
हाँ ठीक है, ए लिख देंगे फिर कोमा बी लिख देंगे। ए कॉमा बी लिख दिया। मुझे हाँ डालना जी। किस में था, सुना तूने? सी इक्वल्स टू नहीं, एस टी आर सी ए टी और ए कोमा बी। मुझे किसके अंदर कोई और डालना था? वेरिएबल लिखो। सी के अंदर सी डालना है, में। ऊपर सी नहीं दिख रहा अच्छा अच्छा अच्छा। जो? अब देखो बच्चों, देख काम तो ऐसे भी कर सकते हो, देखो प्रोग्राम बनाने के बहुत तरीके। अभी इसमें क्या हो गया होगा, इसमें क्या हो गया होगा, ए के अंदर सागर राणा आ गया होगा। बट दिक्कत क्या है, मुझे ए के अंदर सागर राणा नहीं चाहिए था। लेकिन मैंने तुझसे ये नहीं कहा, मैंने तुझसे प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या दिया था, मुझे सी के अंदर सागर राणा चाहिए। तो अभी तू बौखला क्यों रहा है? ए के अंदर आ गया ना, अब तू लिख ले एस टी आर सी पी वाई, और ए की वैल्यू को कॉपी कर दे सी में। ए के अंदर सागर राणा था, सी के अंदर भी सागर राणा आ जाएगा। आई समझ में बात या नहीं? हेलो? हाँ सर। हाँ जी मगर सर। इस प्रोग्राम के बाद अगर मैं ये काम करूंगा ना, पुट्स ए, पुट्स बी एंड पुट्स सी, तो दिक्कत क्या होगी? ए की वैल्यू क्या आएगी? सागर, बिना राणा। स्पेस के राणा आएगा। बी की वैल्यू क्या आएगी? केवल राणा। और इसकी वैल्यू फिर आएगी सागर राणा। मेरा जो पहले में सागर था ना, वो लॉस हो गया। समझ रहे हो? ए की वैल्यू सागर थी ना खाली, वो लॉस हो गई। मान लो इन दोनों को जोड़ के सी में डालना चाह रहे थे, तो हमें करना क्या चाहिए था? कोई अभी बताएगा क्या क्या करना चाहिए? एनीवन ट्राई? सीधा सी इक्वल्स टू वही कर लेते हैं। वो ऐसे डलेगा नहीं ना, जैसा तू सोच रहा है ऐसा थोड़ी डाल सकते हैं हम, किसी की सी में ये डाल दिया उठा के, ऐसे डलेगा नहीं ना। ऐसे डलता तो एक बात बता, फिर मुझे स्ट्रिंग कॉपी क्यों करना पड़ रहा था? जो ये पिछले प्रोग्राम में मैंने ए की वैल्यू बी में डालनी थी, मैं ऐसे ही नहीं लिख देता हम्म। सीधा बी इक्वल्स टू ए। ये कॉपी नहीं हो सकता ना हाँ ऐसे। सर। ये स्ट्रिंग है, वैल्यू नहीं है। ठीक है स्ट्रिंग सर। में एक चीज नहीं होती, सागर का मतलब एस अलग पड़ा है, ए अलग, जी अलग, ए अलग, आर अलग। इन्हें वन बाय वन उठा के कॉपी करना है। अब तुमने फंक्शन पढ़ लिया होता, मैं तुम्हें खुद का फंक्शन बना के दिखाता। कल सुबह दिखाऊंगा, नो प्रॉब्लम, रात को फंक्शन पढ़ लेना। अरे ठीक है तो सर। कहाँ बच्चों, कहाँ खो रहे हो यार? रीजनिंग का काम है सिंपल। भाई एक काम नहीं कर सकते आप? एस टी आर सी पी वाई स्ट्रिंग कॉपी कर लो। क्या? ए की वैल्यू को सी में। इस लाइन को लिखने के बाद सी के अंदर क्या जा चुका होगा बच्चों? सागर जा चुका होगा या नहीं सी के अंदर? हाँ सर। जा चुका। हाँ जी सर। अब आप क्या कर लीजिए, एस टी आर सी ए टी स्ट्रिंग सी कनकेटिनेशन सी बी। के साथ बी जोड़ लीजिए। सी के अंदर सागर पड़ा था, बी पीछे जुड़ जाएगा, बात खत्म। जो ये काम यहां किया था, ये भी तो यही किया है। अब इससे देखो, अगर आप पुट्स करते ए, तो ए के अंदर कोई लॉस हुआ क्या? पूजा जी समझ में आई बात? बोलिए। अगर पुट्स ए करेंगे तो ए के अंदर तो अभी भी सागर पड़ा है ना, बी के अंदर क्या पड़ा हाँ है? सर। राणा ओनली। और सी के अंदर क्या आ गया? सागर राणा। क्लियर हो गई बच्चों या नहीं? हाँ सर। निताश्री क्लियर है? प्रदीप यस सर। क्लियर हो गया? हाँ है ना? जी सर। अब इसके बाद मान लो हमने कौन कौन से फंक्शन कर लिए, कॉपी कर लिए। अब मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो स्ट्रिंग कंपैरिजन है, एस टी आर सी एम पी। ये बच्चों मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा स्ट्रिंग का इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है? स्ट्रिंग कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? अब मैं इसको डायरेक्ट बता रहा हूं, फिर प्रोग्राम में करके देखेंगे। स्ट्रिंग कंपैरिजन क्या करता है? दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता है। अब मान ले तूने दे रखा है एक राणा, दूसरी स्ट्रिंग दे रखी है राणा, इसको डाल रहे हैं हम मान लो एक्स में, प्रिंट कर रहे हैं एक्स। आप में से कोई बताएगा क्या वैल्यू आएगी, क्या प्रिंट होगा एक्स की जगह? एनीवन फ्रॉम यू कैन गिव इट ट्राई? हम्म? जीरो सर। जीरो। बच्चों देखो होता क्या है, स्ट्रिंग कंपैरिजन कैसे काम करता है? पूजा ये पहली वर्ड को, पहले कैरेक्टर को पहले कैरेक्टर से चेक करेगा, अगर दोनों बराबर है फिर अगला अगले से, अगला अगले से, अगला अगले से, कब तक करता रहेगा? जब तक दोनों स्ट्रिंग एंड नहीं हो जाती। Yes, ठीक sir. है, समझ में आई? अब अगर Yes, ये sir. दोनों बिल्कुल इक्वल हैं तो स्ट्रिंग कंपैरिजन ध्यान रखना, अगर इक्वल होती है तो क्या रिजल्ट रिटर्न करता है? जीरो। और अगर इक्वल नहीं होती, मान लीजिए यहां पे तो आउटपुट क्या आ गई? जीरो दे दी, है ना? Zero. अगर यहां पे होता एस टी आर सी एम पी, और मैंने यहां लिख दिया आर ए एन ए, और कॉमा यहां लिख दिया आर ए एन ए, अब ये क्या रिटर्न करेगा, कोई बताएगा? बोलो। सर जीरो को छोड़कर और कुछ भी रिटर्न कर सकते।
ऐसा थोड़ी है भैया, हवा में थोड़ी चल रही है कहानी। यही तो है, मतलब तो यहाँ पे मैंने तो गड़बड़ यही कर पढ़ सकते हैं। रखा है। यही पढ़ रखा है तो वो सही नहीं है ना बात। अभी दिखाऊंगा तेरे को क्या रिटर्न करेगा। क्या होता है बच्चों, क्या कोई बताएगा क्या? देख यहाँ पे होगा क्या, पहले कैरेक्टर को इसके पहले कैरेक्टर से मैच करेगा। क्या बराबर है पूजा, ये बराबर है क्या? ये नो कैपिटल आर सर। है और ये स्मॉल आर है। देखो कंप्यूटर के लिए तो ये आर पढ़ा ही नहीं होगा, यहाँ क्या पढ़ा होगा, कैपिटल आर का मतलब। सपोज ये आना कर देता हूँ यार, आर की वैल्यू कौन काउंट करेगा बैठ के। मान लो ये क्या लिखा होता, आना लिखा होता। ठीक है, तो अब ये कैपिटल ए का मतलब 65 है और इस स्मॉल ए का मतलब कितना होता है, 97। तो बेसिकली कंप्यूटर पता है क्या करता है, अंदर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता है। अगर रिजल्ट जीरो आता है तो आगे बढ़ता चला जाता है। नहीं आता, मान लो अब यहाँ तो स्मॉल ए में से कैपिटल ए सब्ट्रैक्ट करोगे तो 97 माइनस 65 क्या आएगा, 32। अगर ये बराबर नहीं है तो ये आगे चेक ही क्यों करेगा, यहीं से जो भी इनका सब्ट्रैक्शन आया ना, अगर ये जीरो नहीं है तो वो ही रिटर्न कर देगा। तो एक्स के अंदर क्या जाएगा कभी भी बच्चों, अगर ये बराबर नहीं है स्ट्रिंग, तो एक्स के अंदर हमेशा क्या आएगा, नॉन जीरो वैल्यू। नॉन जीरो का मतलब इक्वल नहीं है, और जीरो होती तो मतलब स्ट्रिंग इक्वल है। तो यहां पे अब तुझे पता नहीं है, हाँ भाई हीरो, कुछ हाँ भी सर। क्यों आएगा, 32 आएगा कि नहीं हाँ आएगा समझ इस केस में। एक बार अब इसको करके देख लेते हैं, 32 प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, मतलब इसमें से ये गया। घटता है या राइट वाले में से पहला घटता है। मेरे हिसाब से सेकंड वाले में से पहला घटता है, बट बहुत साल हो गए इस काम को देखे हुए करे हुए। तो एक सेकंड कर भी लेते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, प्रोग्राम भी आपको बना के दिखा दूंगा। ओके, फिलहाल तो यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है। अब देखो कमेंट करके दिखा देता हूँ आपको, मैंने कमेंट कर दिया तो डबल स्लैश खींच दिए तो आपको अंतर दिख रहा है। देखो क्या हो गया, वो लाइन गायब सी हो गई, उसको रीड ही नहीं करेगा कंपाइलर। ओके, अरे ठीक है क्या। यस सर। इसके बाद आपके पास कौन सा फंक्शन हमें चेक करना था, बोलो। हाँ जी सर। स्ट्रिंग कंपैरिजन। तो मैंने इंट स्ट्रिंग कंपेरिजन। इंट कंपैरिजन। एस नाम का वेरिएबल ले लिया, इसके अंदर वो डालूंगा ना, ए एस ले लिया तो ए एस ले लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, और क्या था, एस टी आर सी एम पी, एस टी आर सी एम पी। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर दिया पहले सागर। ओके, यही स्ट्रिंग हो गई, कॉमा दूसरी स्ट्रिंग भी मैं दे रहा हूं क्या बच्चों, दोनों स्ट्रिंग सेम है या नहीं है। अब मैं प्रिंट करके देख रहा हूं ए एस, और यहाँ पे परसेंट एस की जगह क्या कर लो हीरो, परसेंट डी कर लो। सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को चला रहा हूं तो एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है, स्ट्रिंग कंपैरिजन शुड हैव ए प्रोटोटाइप। इसका प्रोटोटाइप हमें लगाना पड़ेगा। क्या प्रोटोटाइप होता है इसका, बताया अभी आपको, बोलो। स्ट्रिंग डॉट एच। स्ट्रिंग डॉट एच। ठीक है, वो लगा लिया। अब मैं इसको रन कर रहा हूं। अब देखो आउटपुट क्या आएगी बच्चों, क्या आउटपुट दिखी है प्रदीप, जीरो। जीरो, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग क्या थी, बराबर थी। जीरो सर। अब देख मैंने स्मॉल एस इक्वल। कर दिया और ये है कैपिटल एस। अब राइट में से अगर ये घट रहा है, अगर राइट माइनस लेफ्ट होता है, समझ रहे हो आप, तो आंसर आना चाहिए -32, है ना। तो रन करके देखते हैं एक बार, कंट्रोल F9। क्या आ रहा है, 32 आना है, यानी इधर वाले में से इधर का घटता है बच्चों, इधर वाले में से पहली वाली में से दूसरी घटती है। ठीक है, अब वही बात है ना, पेपर के लिए एक बार करके देख लिया ना, तो फर्स्ट में से सेकंड घटेगी। क्लियर हो गई बच्चों या नहीं हुई, बोलिए। यस सर। जी अब सर। अगर ये होगी। कैपिटल होता तो देखो इस बार क्या दे देगा ये, एस, है ना। -32। -32 देना चाहिए वरना अनसाइंड होगी। देखो -32 आ रहा है, समझ गए आप बात बच्चों। यस सर। हाँ अब सर। बच्चों अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता SAG, है ना, और यहाँ पे मैंने लिख दिया SAG, क्या आउटपुट आएगी बताना जरा। देखो पहला एस दूसरा एस बराबर, जी की जगह एक काम करो SAB लिख देता हूं मैं, है ना, और यहां कर दिया मैंने SAA। कैपिटल एस बराबर स्मॉल ए बराबर स्मॉल बी, और स्मॉल ए बराबर है क्या, नहीं है। नहीं। तो यानी इस, अब देखो स्मॉल बी में से ये घटेगा, यानी स्मॉल बी की वैल्यू होती है 98 माइनस 97, यानी आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 1, और वो किस में जाए, एएस में। समझ में आई बच्चों की नहीं, हेलो, हाँ सर। है ना, यानी आपकी आउटपुट क्या प्रिंट हो जाएगी बच्चों, 1 आएगी, है ना। समझ गए, आप इसको रन करके देख लीजिए चाहे। मैंने रन किया, Alt F5 दबाया, आउटपुट आपको 1 मिलेगी। क्या आप भूल गए होगे क्या इसको, अब स्ट्रिंग कंपैरिजन नहीं सर। हो गया सबका बच्चों, हाँ सर। स्ट्रिंग कंपैरिजन। यस सर। ओके, बस सर लास्ट वाले, हाँ जी बोलिए। सर तो अगर यहाँ मान लो जैसे 3 टेस्ट हुए। है, हेलो। हाँ हाँ बोल बोल।
ये जैसे एस का ही वैल्यूज का डिफरेंस लिखता है, हाँ तो एक बार तो 3 कैरेक्टर्स थे, दो ही कैरेक्टर्स होंगे तो फिर क्या डिफरेंस लेगा ये? कौन से दो सर ये कैरेक्टर? हाँ हाँ समझ गया मैं। मान लो एक सुनो बार तो सुनो लिखा है मेरी बात, एक। सुनो मेरी बात। हाँ अब देख बैक स्लैश जीरो की कोई ना कोई तो कैरेक्टर वैल्यू होती होगी। वेरी गुड, अच्छी बात पूछी है आपने। देख बैक स्लैश जीरो की कोई तो वैल्यू होगी कैरेक्टर की, है ना। अब मुझे यही प्रिंट करके देखना है बैक स्लैश जीरो की कैरेक्टर वैल्यू है क्या। अरे आप मेरी बात समझ रहे हो, इसका जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे हम बच्चों देख रहे हैं, मान लो एक स्ट्रिंग है एस ए, तो एस ए यहाँ पे क्या आया होगा, बैक स्लैश जीरो आया होगा। हेलो, है ना। दूसरी स्ट्रिंग दे रखी है मैंने कैपिटल एस स्मॉल ए और एम दे दिया, फिर यहाँ पे बैक स्लैश जीरो आया होगा। अगर मैंने ऐसे कर रखा है, एक स्ट्रिंग है ये, स्ट्रिंग कंपैरिजन में एस टी आर सी एम पी, एक स्ट्रिंग है ये, दूसरी स्ट्रिंग है एस ए एम, यही तो क्वेश्चन है तेरा, सही पकड़ रहा हूं? यही क्वेश्चन है ना भाई? हाँ जी सर जी। ठीक है। अब मुद्दा यहाँ पे क्या है बच्चों, कैपिटल एस दोनों की एस का वैल्यू बराबर, ओके। स्मॉल ए वैल्यू बराबर हो गई ना। हेलो, अब यहाँ पे ये बैक स्लैश जीरो है और ये है एम, क्या ये बराबर है? नहीं। नहीं है ना। अब स्मॉल एम की तो तुझे नहीं वैल्यू सर। पता है, इसकी कुछ तो होगी ना, जो भी होगी इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। अब चाहे ये सैम और फिर बैक स्लैश जीरो होता समान, कुछ भी लिख दिया मैंने, है ना। तो एक बात बता, अब भी तो स्टिल कितनी बड़ी हो, इससे फर्क क्या पड़ रहा है? यहाँ तो बैक स्लैश जीरो आ चुका ना, नहीं समझा बात? अभी हम इसको करके देखते हाँ हैं। जी सर समझ गया। इसको करके देखने के लिए पता भी चल जाएगा। चलो, बैक स्लैश जीरो तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। बैक स्लैश जीरो की क्या होती है स्काई वैल्यू, इसके लिए एक प्रोग्राम लिख लेते हैं छोटा सा। क्या प्रोग्राम बनेगा बताओ? हैश इंक्लूड, कुछ ज्यादा बड़ा काम थोड़ी करना है। प्रिंट एफ के लिए क्या लगाना है, स्टूडियो डॉट एच लगानी है, स्टूडियो डॉट एच, और यहाँ पे ले लो वॉइड मेन, यहाँ पे आपने लगा लिया क्या, कैर, और इसके अंदर ए के अंदर तूने क्या दे दिया, मान ले बैक स्लैश जीरो देना है ना, तो बैक स्लैश और जीरो, ओके। ठीक है भाई। अब प्रिंट एफ हाँ मैंने जी। क्या कर दिया, दोनों चीज प्रिंट करते हैं, काम करके देखते हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, बट हमने आज तक बालकों को रोका नहीं, जो मन में आ रहा है बोल लो, और उसे देखेंगे। अब इसकी अगर इसका वैल्यू कुछ और भी होती होगी, स्टिल काम तो चलेगा ना। आप समझ पा रहे होंगे कि मतलब हो क्या रहा है बेसिकली, है ना। भाई ए भी तो बैक स्लैश जीरो स्टोर हुआ होगा, तो कुछ तो लिया होगा इसने मेमोरी में, ए कॉमा दोबारा ए ही कर रहा हूं मैं, ओके। अब मैंने यहां पे क्या कर दिया, ब्रैकेट बंद, प्रोग्राम को सेव कर लेता हूं। मैंने कंट्रोल F9 दबाया, कोई एरर नहीं आई। ये वन और जीरो आ रहा है बच्चों। अब ध्यान रखना, ये परसेंट सी, मतलब जब तुमने बैक स्लैश ए दबाया, जीरो दबाया ना, इसकी कैरेक्टर वैल्यू जीरो नहीं गई, दिख रहा है बैक स्लैश जीरो को क्या दिया इसने, वन, और इसकी स्काई वैल्यू क्या दी है, हेलो, इसकी स्काई वैल्यू क्या दी है इसने बैक स्लैश जीरो की, जीरो। अब ऐसा नहीं है, बैक स्लैश जीरो की जगह अगर तू जीरो। यहाँ पे एम दबा रहा था, एम की देख स्काई वैल्यू क्या दे रहा है, क्लियर स्क्रीन नहीं कर रखा ना, ये दो बार ए दबा रहे हो तो, और पिछली स्क्रीन क्लियर नहीं है, इस वजह से वो दिख रहा है। मगर एक काम करो, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं इसको प्रिंट करने में, तो पता चल जाएगा वो। ए की वैल्यू तो आपको पता ही है ना क्या आ रही है, फिर ये क्या आ रहा है, 109 क्यों आ रहा है भाई? अच्छा एम दे रखा है ना भाई, कैपिटल ए दे दो तो और आपको वैल्यू दिख स्मॉल है, जाएगी। स्मॉल है। हाँ स्मॉल एम था इसलिए 109 आ रही है, 65 आ गई कि नहीं आ गई? अब तू अगर यहाँ पे ए की जगह क्या दे रहा है, बैक स्लैश जीरो दे रहा है, दोबारा रिटर्न करके देख लो क्या वैल्यू आ रही है, जीरो आ रही है। मतलब आप समझ गए बैक स्लैश जीरो की स्काई वैल्यू कितनी है, जीरो है। अब वापस से आते हैं अपने उसी प्रोग्राम पे, कौन सा प्रोग्राम जिसकी अभी तुम बात कर रहे थे। मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एस ए बी, और दूसरा भी यहाँ ले ले बी, और इसके बाद एक दो बी और दबा दे, समझ गया। अब देख कैपिटल एस बराबर स्मॉल ए बराबर स्मॉल बी बराबर, लेकिन फिर आ गया यहाँ पे बैक स्लैश जीरो, और यहाँ पे क्या आ गया, स्मॉल बी का मतलब 98, यानी जीरो माइनस 98, आंसर शुड बी 98 माइनस का, कहानी खत्म। ठीक है, हेलो, माइनस 98 आ गया। हाँ जी। निताश्री क्लियर हो गई बात अच्छे से? तो यानी यस बैक सर। स्लैश जीरो की वैल्यू क्या होती है, इसका वैल्यू, ये भी अब समझ में आ गया होगा, जीरो। तो इतनी कोई बड़ी सोचने वाली बात है नहीं इसमें, ये समझ गया ना आप बच्चों। देखो, इसके बाद इसकी वैल्यू एसकाई कितनी है, जीरो थी, और इसकी एसकाई वैल्यू एम की आपको पता है अभी क्या दिखी थी, वो 107 या 115 या 113 जो भी थी,
अगर ये m ना होता, मान लो यहाँ पे मैं कैपिटल A लिख दूं अभी के लिए, तो आपको पता है अगर ये एस ए माइनस एस ए कैपिटल ए कर रहा हूं अगर मैं, तो आपको आउटपुट क्या दिखेगी, क्या दिखेगी बताइए। यहां पे है 0 और -65, तो इसका आंसर आ जाएगा -65। समझ में आई या नहीं? क्लियर? यस सर। अगर इसमें आप x में डाल रहे हैं और प्रिंट कर रहे हैं इस x को, तो आपको प्रिंट होके क्या दिख जाएगा, -65। तो मेरे ख्याल से स्ट्रिंग कंपैरिजन भी क्लियर हो गया। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आप समझ गए होंगे इसका बेहतरीन तरीके से, इसलिए उसको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन भी कर दिया। एक फंक्शन और होता है बच्चों, STRREV, स्ट्रिंग रिवर्स। इसका कोई बड़ा काम नहीं है सागर, अगर तूने दिया SAGAR, ठीक है। अब ये कहानी फिर इसके अंदर वैसे ही होती है। स्ट्रिंग रिवर्स का काम क्या होता है, मान ले तूने कैर ए ले रखा था, ठीक है, यहाँ पे मेन है, बस 2-3 मिनट में एंड कर रहे हैं, कैर A50, और इसके अंदर आपने ए के अंदर स्ट्रिंग दी मान लो सागर, ठीक है। अब अगर आप पुट्स करोगे ए को, क्या प्रिंट होगा भाई, सागर प्रिंट हो जाएगा, हो जाएगा। अब अगर आप स्ट्रिंग रिवर्स कर दीजिए ए को, तो ये क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को इसी के अंदर रिवर्स कर देगा। अगर आप अब पुट्स करके देखेंगे ना ए को, तो अब प्रिंट करेगा ये क्या, RAGAS। समझ में आ गई कि नहीं निदाश्री, क्लियर है? यस यस सर। प्रदीप बात क्लियर होगी, स्ट्रिंग रिवर्स क्या काम करता है? तो ये आपके पास किस फंक्शन का काम हो गया, STRREV। ये क्या करता है, जो स्ट्रिंग गिवन होती है उसी स्ट्रिंग को उसी के अंदर रिवर्स कर देता है। समझ में आई? एक फंक्शन होता है बच्चों STRUPR, ये स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करता है। सागर अब जैसे तुमने ये दे रखा था SAGAR, तो ये इसका पता है क्या बना देगा, कैपिटल A ये बना देगा। ऐसे ही होता है STRLWR, ये क्या करता है, अगर मान लो तेने ये दे रखा था SAGAR, तो ये क्या कर देगा, सबको स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आ रही है? स्ट्रिंग अपर हो गया, लोअर हो गया। हाँ बाकी इंपॉर्टेंट फंक्शंस यही हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। बाकी अब कल काम करके देखेंगे कल को, ठीक। अभी के लिए इतना बहुत है, ठीक है बच्चों। इस वीडियो को मैं जी डालता सर। हूँ, आप करके देख